अब हम अपने असली हदफ की तरफ आते हैं, यानी एक्सरसाइज 1.2 की तरफ। तो एक्सरसाइज 1.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है कि राइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब हमने इसने कुछ सेट्स दिए हुए हैं, उसको हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। मसलन क्वेश्चन नंबर 1 में इसने दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6। ये टेबुलर फॉर्म है। तो इस टेबुलर फॉर्म का जब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। मैंने पहले भी कहा था इसको हमने इंग्लिश में चेंज करना है। तो हम कहेंगे ए इज़ आ सेट ऑफ, ये होल नंबर है या नेचुरल नंबर है, ये आप देख लें। होल नंबर 0 से शुरू होता है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो इसका मतलब ये नेचुरल नंबर का सेट है। तो ए इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन, किससे कम है ये, 7। ये इसका टेबुलर फॉर्म है, सॉरी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म से हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सबको इसी तरह ही चेंज करना है। इसका क्वेश्चन नंबर आप 3 देखें तो इसका आंसर सवाल इन्होंने दिया हुआ है C इज़ इक्वल टू क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो जब हम इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखेंगे तो हम कहेंगे C इज़ आ सेट ऑफ 4 गेम्स। ये इसका हो गया जी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आप लोगों ने इसी तरह ही इन सेट्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में ही कन्वर्ट करते जाना है। ये क्वेश्चन नंबर 1 को आपने इसी तरह हल करना है। और इसके साथ साथ इन्होंने दिया हुआ है 2 4 6, क्वेश्चन नंबर जो 4 है 2 6 4 सो ऑन। तो हम कहेंगे ये सेट्स क्या है, इवन नंबर्स का सेट है। उससे अगला सवाल है ये सेट जो है वेजिटेबल्स का सेट है। उससे अगला सवाल ये नेचुरल सेट है। उससे अगला प्राइम नंबर का सेट है। उससे अगला इंटीजर नंबर का, सो ऑन। इसी तरह ये सारे सवाल आप हल करते रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने कहा है कि अब जो टेबुलर फॉर्म है इसको आपने डिस्क्रिप्टिव में उतारना है। पहला सवाल है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ three boys whose name start with letter B। बी कहते हैं ऐसे 3 बच्चों के नाम लिखे जिनका नाम शुरू होता हो बी से। ये हो गया जी इनका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। तो इसको हमने टेबुलर में लिखना है। तो टेबुलर में लिखने के लिए पहले हम यूँ करते हैं कि कोई नाम दे देते हैं सेट को। उसके बाद 3 लड़कों के नाम लिखेंगे, बाकिर, बाबर, बशीर। ये 3 नाम हैं जो डी से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह उसका अगला सवाल है द सेट ऑफ, जैसे कि आप स्क्रीन पर पेज भी देख सकेंगे कि बी में लिखा हुआ है द सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 गर्ल्स हुज नेम स्टार्ट विद लेटर आई। ऐसी 3 लड़कियों के नाम लिखे हैं जिनका नाम आई से शुरू होता हो। और इसी तरह 4 डोमेस्टिक एनिमल्स के नाम लिखें, ऐसे 4 जानवरों के नाम जिनको हम घर में पालते हैं। डोमेस्टिक में क्या आएगा, हैन है, गॉट है, और कैट भी पालते हैं, लेकिन ये इसमें नहीं आएगा। कब हो गया,
ये इस तरह आपने बाकी सबको भी हल करते जाना है। उससे अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म मैंने आप लोगों को कहा था कि तीसरी किस्म है, तीसरी किस्म को आपने जहन में रखना है। हमने कहा था n इज़ इक्वल टू x सच दैट x इज़ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इस तरह लिखना है। तो सवाल इन्होंने ये दिया हुआ है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये बल्कि उसी का ही है, ये पहले सवाल का ही जवाब है, x सच दैट x इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। उसके बाद इन्होंने जो अगला सवाल दिया है द सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स, इसका हम यूँ लिखते हैं x सच दैट x इज अ होल नंबर। ये आपका अगला सवाल। उससे अगला सवाल वो कहते हैं कि द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स, इसके लिए हम लिखेंगे इंटीजर्स z से डिनोट होता है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ये सवाल है, इन सवालों के ये जवाब है। तो आपने सवालों को देखना है, किताब में लिखा हुआ है, तो उसको आपने इस फॉर्म में चेंज करना है। इसी तरह उससे अगला सेट है, उसका जवाब होगा कि x सच दैट x इज़ अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इस तरह आपने बाकी सवाल भी हल करने हैं। द सेट ऑफ कलर्स इन द रेनबो, तो हम कहेंगे x सच दैट x इज़ अ कलर ऑफ द रेनबो। ये इसी तरह हल करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, वो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज द एम्प्टी सेट एंड गिव रीजन। कहते हैं इनमें से कौन सा सेट एम्प्टी सेट है। एम्प्टी सेट खाली सेट, यानी जिसमें कोई एलिमेंट ना हो उसको कहते हैं खाली सेट, एम्प्टी सेट। अब पहला सवाल इनका है द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। ये जो होल नंबर का सेट है जो लेस देन 1 है, क्या वो एम्प्टी सेट है या नहीं, देखते हैं। तो जो होल नंबर है वो होता है 0 से शुरू। कहते हैं सवाल में था द सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 1। अब देखें होल नंबर का जो सेट है लेस देन 1, 1 से कम, ये हमारा 1 है, इससे कम हमारे पास क्या है 0 है। तो जब किसी सेट में 0 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली सेट होगा या नहीं। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम कहते हैं ये खाली सेट नहीं बल्कि 1 है। अब 0 है, इसका मतलब है ये सेट खाली है, इसलिए ये उसमें शुमार होगा कि इसमें एग्जिस्ट कोई नहीं है, एग्जिस्ट कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, यानी कोई फिक्स नंबर हमारे पास नहीं है, 0 है, खाली है। तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट है। द सेट ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, the set of English alphabet between you and we। अब देखें ज़रा, कहते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में यू और वी के दरमियान कौन सा लफ्ज़ है। ये आप लोगों को पता है कि यू के बाद वी आता है और यू और वी के दरमियान में कोई भी
कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं होता है, इसका मतलब इन दोनों के दरमियान खाली है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, ये सेट एम्प्टी सेट है, यानी ये भी खाली सेट है। ये यू और वी के दरमियान कोई एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये खाली सेट होगा। लेकिन ये जो चीज़ हमारे पास है, वन से लेस जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो हमारे पास एक एलिमेंट मौजूद है, जो मैंने पहले कहा था कि ये खाली है, तो वो उसमें वो थोड़ी गलती होगी, तो वो खाली नहीं है। लेकिन यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है, ये खाली सेट नहीं है, बल्कि ये खाली सेट है। ज़ीरो, वन से कम ज़ीरो है, जो कि एक एलिमेंट बनता है। एक एलिमेंट होने की मुनासिबत से ये हमारा सेट खाली नहीं है, बल्कि ये वाला सेट हमारा खाली है, क्योंकि इनके दरमियान कुछ भी कोई एलिमेंट नहीं है, वो खाली है, और इसके दरमियान एक एलिमेंट मौजूद है, इसलिए ये खाली सेट नहीं है। हम यहाँ पे यूँ भी लिख सकते हैं, बिकॉज इसका रीज़न जो है, सच एलिमेंट don't exist ये खाली होने की वजह है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं पेज नंबर 14 पे, द सेट ऑफ वावल्स अदर देन ए एंड ओ, ए और ओ के अलावा कोई और वावल है या नहीं, अगर है तो वो एम्प्टी सेट नहीं है, अगर नहीं है तो वो एम्प्टी सेट है। इसी तरह उसका अगला सवाल है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, नेचुरल नंबर में वन से कम क्या है। अब नेचुरल नंबर में देखें, नेचुरल नंबर जो हमारा शुरू होता है 1 से 2 3 सो ऑन, इनका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन वन, लेस देन वन, वन से कम। अब हमारे पास वन से कम एलिमेंट है, तो यहाँ पे वन से कम कुछ भी नहीं है, तो इसलिए हमारा सेट क्या हो गया, एम्प्टी सेट है, यानी ये हमारे लिए खाली सेट है। क्यों? क्योंकि फिर वही बिकॉज सच एलिमेंट डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट, इनके दरमियान कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं है। इसी तरह आपका चौथा सवाल भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद है सेपरेट द फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5, फिनिट एंड इनफिनिट सेट्स। क्वेश्चन नंबर 1 में है लेटर ऑफ द ऑल इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 2 ऑल इंटीजर्स। तो हम कहेंगे ऑल इंटीजर्स जितने भी हमारे पास 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 जितने भी हैं, क्या हम उनको गिन सकते हैं, क्या हम हिसाब कर सकते हैं कितना आगे तक है। तो ये क्या है, हम उसका हिसाब नहीं कर सकते, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इनफिनिट सेट उसमें शुमार होगा। नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं। तो क्या हम हिसाब लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? तो यकीनन हम हिसाब लगा सकते हैं, 365 दिन होते हैं। तो जब पता चल गया कि ये 365 फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, फिनिट सेट। ये इसी के 6 सवाल आपने इसी तरह ही हल करने। जिनके बारे में पता हो, फिक्स हो, वो हमारा फिनिट सेट हो जाएगा, जिनके बारे में मालूम ना हो वो हमारा इनफिनिट सेट हो जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।